हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथ ही आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा सेशन जो कि है मॉडुलस फंक्शन के ऊपर, जो फंक्शंस का पार्ट है आपका क्लास 11 से। ठीक है बच्चे, तो इसमें हम कवर करेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन कैसे होती है, ठीक, और उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। कोई भी मॉडुलस फंक्शन आपके पास गिवन है तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आपको देखना है। देन उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक स्क्वायर रूट फंक्शन, ये हम इसमें कवर करके चलेंगे इस वाली लेक्चर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक बने रहेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करेंगे। देखो बेटा, बेसिक आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो बेसिक अपना अच्छे से बिल्कुल प्रिपेयर करके चलिए। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका अच्छा बनता जाएगा बेसिक। ठीक है, और उतना ही आप मैथ में निखर के आओगे। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की। तो यहां से हमारे पास डेफिनेशन क्या गिवन है मॉडुलस फंक्शन की। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर मे बी थॉट ऑफ एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मतलब क्या होता है कि जीरो पे कोई, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू ले लो चाहे फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लो। ठीक है, जितनी उसकी जीरो से जितने आप यूनिट चले वो उसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस। क्योंकि देखो फिजिक्स में दो यूनिट होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चे, आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। कहीं भी आप चले जाओ, वो सिर्फ आपको क्या मेजर करना है, आपका डिस्टेंस मेजर करना है कि आप कितना चले हो। ये डायरेक्शन मैटर नहीं करती है आप किधर चले हो। ठीक है, ये सिर्फ डिस्टेंस में क्या मैटर करता है कि आप कितना चले हो। तो इसलिए यहाँ से जैसे ये कोई भी नंबर लाइन है हमारे पास, ये हो गया 0 1 2 3, यहाँ से क्या हो गया -1 -2 -3। चाहे आप इधर चलो या फिर आप इधर चलो, डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। सिर्फ आपको क्या देखना है कि आप कितना डिस्टेंस चले हो, चाहे आपके इसके जीरो के राइट में चल लो या फिर जीरो के लेफ्ट में चलो। ठीक है, तो यहां से देखो, द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो भी आपके मॉडुलस निकल के आता है एक एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। तो फिर मॉडुलस भी बोल सकते हो या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो किसी भी नंबर की। मे बी थॉट, आप उसको ऐसे सोच सकते हो कि क्या होगी वो, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। डिस्टेंस फ्रॉम जीरो मतलब जैसे हमें निकालना है, यहाँ से एक एग्जांपल लिया है हमने ये कि ये -2। वेल तो मॉडुलस की ये नोटेशन होती है। ठीक है, दो ऐसे लाइंस क्या होती है, ये मॉडुलस की नोटेशन होती है। जैसे हमने निकालना किसका है, -2 का। तो -2 का निकालते टाइम आपको क्या देखना है यहाँ पे कि आप 0 से -2 तक कितना चले, वो क्या हो जाएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। अब ये हमारा 0 है, यहाँ से हम यहाँ तक चले 1 यूनिट और यहाँ तक चले 2 यूनिट, तो कितना चले आप 2। तो मॉडुलस ऑफ -2 आपका कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद देखो ऐसे आप मॉडुलस ऑफ +2 भी निकाल सकते हो। मॉडुलस ऑफ +2 के लिए इसको यहाँ से आप कितना चले हो, यहाँ तक चले हो 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो इसका मॉडुलस ऑफ +2 कितना आ जाएगा। इस तरह से आपको डिस्टेंस चेक करनी है। इसका मतलब यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकल के आए, चाहे आप नेगेटिव नंबर लो चाहे आप पॉजिटिव नंबर लो, उसका मॉडुलस करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। ये यहाँ से आपका कंक्लूजन निकल के, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, कभी भी नेगेटिव में डिस्टेंस आपने नहीं देखी होगी। ठीक है, हमेशा डिस्टेंस कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ क्या हो गया, -2 का भी मॉडुलस कितना है 2 और +2 का भी मॉडुलस कितना है 2। इसका मतलब किसी भी नंबर पे आप जब मॉडुलस लगा दोगे या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, हमेशा कैसी आएगी, आपकी पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ से कोई भी और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे हमने ले लिया एक और यहाँ तक बढ़ा लिया हमने इसको -4 तक, और यहाँ तक बढ़ा लिया ये 4 तक। ठीक है, अब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको निकालनी। -4 का मतलब 0 से -4 तक कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, तो ये 0 है और यहाँ से -4 कितनी डिस्टेंस आपने कवर किया, 1 यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब 4 डिस्टेंस आप चले हो। इसका मतलब -4 = 4। ऐसे ही प्लस का 4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी। तो ये तो होता है बेसिक सी है डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है वो आपके आगे आएगी। ये सिर्फ आपको ये देखने कि किसी भी नंबर का मॉडुलस क्या होगा, अगर नंबर आपका किस पे लाई कर रहा है, रियल लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, रियल लाइन या फिर नंबर लाइन बोल सकते हो उसको। अब उसके बाद जो मॉडुलस फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन आती है वो ये है कि मॉडुलस ऑफ एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है,
सिर्फ आपको अपने वर्ड्स में इसको याद करके चलना है। जब आप अपने वर्ड्स में इसको याद करके चलोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। जब आप इसको रट के चलोगे तो आप आज किया आपने रटा, 2 दिन बाद इसको भूल जाओगे, फिर कंफ्यूजन रहेगा कि x कहाँ पे था और माइनस x कहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ x, अगर आप यहाँ पे पहले फंक्शन आपको देखना किस पे डिफाइन हो रहा है। जैसे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट देखोगे आप, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। ठीक है, वहां से जो x की वैल्यू आपको निकल के आएगी वो क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने क्या देखा कि अगर आप मॉडुलस फंक्शन कोई भी है उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मॉडुलस के अंदर लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। इसका मतलब जो भी मॉडुलस का फंक्शन है वो उस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डिफाइन होगा। इसका मतलब एक तो उससे ज्यादा वाली वैल्यू सारी लेनी और एक उससे कम वाली वैल्यू सारी लेनी। सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही मेन है। अगर आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ ली तो मॉडुलस फंक्शन में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन आपका गिवन है, यहाँ पे तो x है जो बेसिक आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 5, 2x माइनस 3, इस तरह से कुछ भी हो सकता है आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, देन वहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर वो जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे सारी राइट की वैल्यूज, मतलब सारी उससे बड़ी वैल्यूज देखनी है और उस क्रिटिकल पॉइंट से सारी छोटी वैल्यूज देखनी है। जब भी आप उस क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यूज लोगे तो वहां से क्या आएगा, x एज इट इज, जो भी मॉडुलस फंक्शन में लिखा होगा वो एज इट इज बाहर निकल के आएगा। और जो जिस क्रिटिकल पॉइंट से आप चेक कर रहे हो उससे आप छोटी वैल्यू जब भी लोगे तो वहां से क्या होगा कि x एक नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 0 आया, इसका मतलब हमने क्या ले लिया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0। हमेशा राइट साइड या बड़ी वैल्यूज के साथ इक्वल्स का साइन है, क्योंकि इक्वल्स साइन भी हम वहीं चेक करेंगे, लेस देन वाले पे इक्वल्स का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से x ग्रेटर मतलब 0 आपका क्या है, ये नंबर लाइन है, ये 0। ठीक है, अब 0 या उससे बड़ी, यहाँ से क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता है। और यहाँ पे -1 -2 एंड सो, 0 या उससे बड़ी क्या हो जाएगी, 0 के राइट साइड में। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में देखना आपको। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे क्या आई, 0 या उससे बड़ी वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, जो भी ये मॉडुलस के अंदर लिखा है वो एज इट इज लेके आना है। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, x। ठीक है, अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उससे लेफ्ट की वैल्यूज, ये लेफ्ट की वैल्यूज हो जाएंगी। उससे लेफ्ट की वैल्यूज में जब भी देखोगे तो जो वैल्यू मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखी हुई है वहां से क्या आएगा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये x लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये माइनस साइन के साथ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस का। ये है आपकी मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहां से देखो जो हमने एग्जाम्पल तो देखा था कि -2 का मॉडुलस भी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, और 2 का मॉडुलस भी कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो इसको हम कैसे चेक कर लेंगे, यहाँ से देखो जब -2 का मॉडुलस रखा हमने, x की जगह पे क्या रख दिया, -2। ठीक है, अब -2 आपको पता है कहाँ किस में लाई करेगा, -2 0 से छोटी वैल्यू है। इसका x की वैल्यू जो -2 है, इसका मतलब -2 0 से छोटी है। 0 से छोटी है तो कौन सी वैल्यू आती है, ये वाली, मतलब जो मॉडुलस के अंदर लिखा है वो एज इट इज और एक एक्स्ट्रा साइन माइनस के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2, माइनस साइन एक्स्ट्रा है और मॉडुलस के अंदर क्या लिखा हुआ है, -2। तो ये कितना हो गया आपका +2। ठीक है, और अब प्लस मॉडुलस, ये 2 + 2 की वैल्यू आप निकालने लगे हो। x = 2 है, x = 2 का मतलब किस में लाई करेगा ये आपका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब 0 के कहाँ लाई करेगी, वो इधर राइट साइड में लाई करेगी। जब राइट साइड में लाई करते हैं इसका मतलब जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर लिखा है वो एज इट इज आता है, आपका एज इट इज आता है। इसका मतलब यहाँ से मॉडुलस फंक्शन में क्या लिखा है, 2, तो वही आंसर आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप -4 के लिए भी चेक कर सकते हो कि हमें किसके लिए चेक करना है, -4 के लिए। ठीक है, और दूसरा किस लिए चेक करना है, +4 के लिए। अब जब x इक्वल्स टू क्या आपका -4, क्योंकि x की जगह पे, इस x की जगह पे क्या है, -4 है। ठीक है, -4 है, इसका मतलब वो क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू देके जाएगा मॉडुलस फंक्शन। ये वाली वैल्यू क्या है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एज इट इज और एक माइनस साइन
एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है आपका -4 और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 4। ठीक, अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 है मतलब 4 0 से बड़ा, 0 से बड़ी x की वैल्यू सारी किस में लाई कर रही है, इसके अंदर लाई कर रही है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, x जो मॉडल्स फंक्शन में लिखा है वो एज इट इज आ रहा है। ठीक, एज इट इज का मतलब प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन हम बोलते नहीं कि एज इट इज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एज इट इज आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है 4 और 4 क्या आ जाएगा। तो ये है आपकी एग्जैक्ट मॉडुलस की डेफिनेशन की मॉडुलस फंक्शन आपका डिफाइन आप कैसे करोगे। ठीक है बच्चे, अच्छे से ध्यान रखोगे, एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। देखो, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की डोमेन क्या होती है और मॉडुलस फंक्शन की रेंज क्या होती है, वो हम मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ से देख लेंगे एक बार। तो यहाँ से देखो, मॉडुलस फंक्शन ये ऐसे डिफाइन है आपका, मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू एक्स, ये एज इट इज आता है, प्लस का x आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस का x आता है जब x की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, अब उसके बाद देखो, इसको मैंने क्या मान लिया, y, क्या मान लिया इसको मैंने y। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि y इक्वल्स टू क्या है आपका x है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और y इक्वल्स टू क्या है आपका माइनस x है जब x की वैल्यू लेस देन 0। इसकी वैल्यू x है जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और इस y की वैल्यू माइनस x है जब x, मॉडुलस ऑफ x को ही मैंने y मान लिया, जस्ट नाम दे लिया उसको एक बार, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ एक्स वाई एक्सिस में चलते हैं, तो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, तो हमने एक्स तो हमारे पास है ही, वाई और ले लिया, तो हमने इस मॉडुलस को क्या मान लिया, वाई मान लिया, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आपको समझने में आसानी हो जाए। परंतु हम वाई को सीधा मॉडुलस ऑफ एक्स भी लिख सकते थे, वहां से आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर सिर्फ आपको कंफ्यूज ना करने के लिए हमने क्या किया है, मॉडुलस ऑफ एक्स को क्या मान लिया, वाई। ठीक, तो यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और y माइनस एक्स क्या हो जाएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ हम देखते हैं। तो ग्राफ आपको पता है कैसे क्या बनता है, जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या था 0, तो यहां से देखो ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 एंड सो। ठीक, ये x एक्सिस होती है, -1 -2 -3 एंड सो। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक, ऐसे यहाँ पे नीचे चलेगा -1 -2 एंड सो, ये चलेगा। ठीक, अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट है सबसे पहले उसको पकड़ लो। क्रिटिकल पॉइंट कितना है हमारा, जिसपे ये वैल्यू डिफाइन है, और ये वैल्यू डिफाइन किस पे है, 0 पे। इसका मतलब 0 हमारा क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट, ये पकड़ लिया हम सबसे पहले। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं y इक्वल्स टू एक्स। आपको पता है y इक्वल्स टू एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि ओरिजिन से पास होती है, और जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स हमने एक ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन, ऐसे y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्या होती है, ये x जब 0 से बड़ा है, ये इधर क्या है, x 0 से बड़ा है। ठीक है, जब x 0 से बड़ा है तो y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स, ये x 0 से बड़े में हमने ड्रॉ कर लिया। 0 से छोटे में हमें y इक्वल्स टू एक्स ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इधर और नीचे ड्रॉ करोगे आप तो क्या हो जाएंगे, वो 0 से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू इधर क्या है, नेगेटिव। इसको 0 से छोटे के लिए आप ड्रॉ करने लग जाओगे, लेकिन हमें सिर्फ किसके लिए देखना था, y इक्वल्स टू एक्स किसके लिए देखनी थी, 0 से बड़े के लिए। ठीक है, 0 से छोटे के लिए हमारे पास एक और वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये लाइन आपको देखनी है 0 से छोटी वैल्यूज के लिए x की। ठीक है, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स कैसे ड्रॉ हो जाएगी, ये होती है आपकी y इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये लाइन आपकी क्या होती है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन होती है, और ये लाइन आपकी क्या होती है, y इक्वल्स टू माइनस का x। ठीक है, यहाँ से देखो ये वाली जो y इक्वल्स टू एक्स होती है हमेशा कैसा बनाती है, 45 डिग्री का एंगल विद x एक्सिस, और ये हमेशा कैसा बनाती है, 135 डिग्री विद। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। तो ये आपका ग्राफ बना है किसका, मॉडुलस ऑफ एक्स का। ऐसे ही आप ये वी शेप बनेगा जब आपके पास सिर्फ एक ही फंक्शन होगा मॉडुलस का। ठीक है,
तो यहाँ से जैसे 2-3 फंक्शन जैसे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से ग्राफ आपका चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ से देखो ये आप ये तो अगर जिसको लाइन पता है कि y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू माइनस एक्स ऐसे बनती है तो वो बना लेगा अपना। ठीक, अभी हम एक बार ग्राफ देख लेते हैं आगे। जैसे ये बनाया हुआ है हमारा, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, ये 0 है, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो। यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या था हमारा, क्या गिवन था कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और -x जब x की वैल्यू लेस देन 0। ये था, इसका मतलब y इक्वल्स टू x था जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x 0 है उससे बड़ा आपको लेना है। तो यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं x, और ये ग्राफ आपने कई बार 9th 10th में आपने बनाए होंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करते थे, जो वैल्यू y की आई वो इस टेबल में लिखते थे। x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू 2। वैसे आपको दिख रहा है कि ये इक्वेशन की कैसी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर आपके पास होते तो कैसे बनता है, एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। तो यहाँ से ग्राफ आपको कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 से आपका काम चल जाता है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम से मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ से हमने मैक्सिमम निकाल लिया, हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू -x है जब x की वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब इस बार आपको सिर्फ लेस देन 0 वाली वैल्यूज आपको x की पुट करनी है, x और y। x की वैल्यू क्या पुट कर ली, -1, -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, इसमें पुट करोगे -1 तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, -2 तो y की वैल्यू कितनी आई 2, ऐसे -3 तो y की वैल्यू कितनी आई 3। ये हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम दिखाते हैं इसको ग्राफ के ऊपर, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, ये वाला। तो इनको मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, ऐसे x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई इतनी। अब उसके बाद देखो यहाँ से ये आपका बन गया। अब बस निकालनी क्या थी आपको, डोमेन और रेंज निकालनी थी। डोमेन आप कैसे चेक करते हो, एक्स एक्सिस की कितनी वैल्यूज आपके पास उस ग्राफ के अंदर आ रही है वो क्या हो जाएगी डोमेन। और रेंज किससे निकालते हो आप, वाई एक्सिस से। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन आपकी एक्स एक्सिस क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका मतलब एक्स भी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट तक पूरी रियल लाइन है, पूरी नंबर लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ से आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, पूरे रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब रेंज चेक करेंगे। रेंज में क्या, यहाँ से शुरू होके एक ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे, इसका मतलब सिर्फ यहाँ से शुरू होके अबव है, अबव एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से सिर्फ ऊपर ऊपर ग्राफ है। इसका मतलब 0 से ऊपर ग्राफ कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिट। तो यहाँ से आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी रियल नंबर। और रेंज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 आपका आ रहा है इसमें, क्योंकि ग्राफ में देखो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 0 पे क्लोज इंटरवल और अप टू इन्फिनिटी, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और यही इसमें लिखा हुआ था कि डोमेन क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की, आर होती है, और रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी होती है आपकी। ठीक है, के बाद देखते हैं ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को आप ओपन कैसे करोगे वो आपको देखना। तो सबसे पहले आपको मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि x इक्वल्स टू क्या होता है, x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, और -x जब x की वैल्यू लेस देन 0। मतलब क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड वाली वैल्यूज एज इट इज फंक्शन, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव के साथ। ठीक है, ये राइट लेफ्ट में आपको क्यों बार बार बता रही हूँ, क्योंकि आपको ये आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि राइट लेफ्ट ही काम आएगा आपके। ठीक है, इसलिए आपने शुरू से आदत बना के चले कि राइट वाली वैल्यूज प्लस लेफ्ट वाली वैल्यूज माइनस, राइट वाली वैल्यूज प्लस लेफ्ट वाली वैल्यूज माइनस, राइट वाली वैल्यूज के साथ
इक्वल्स टू का साइन भी आएगा, लेफ्ट वाली वैल्यूज सिंपल आएंगे, इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे नहीं है, वहां पे इनइक्वलिटी में इक्वल्स टू का साइन भी आपका है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से देखो आपको फंक्शन खोलना कौन सा है, ये वाला खोलना है कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस, ये खोल। तो एक तो सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी ध्यान नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन आपको याद है, तो आपको क्या करना है कि इस डेफिनेशन के अंदर जहां जहां भी x होगा वहां पे क्या रख दो, x माइनस 1 पॉइंट आप रख दो जहां भी, क्योंकि यहाँ पे देखो मॉडुलस में किस क्या वैल्यू x, यहाँ पे मॉडुलस में क्या है x माइनस 1, तो जहां भी वहां पे मॉडुलस में जहां भी x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, बस आप -1 पुट कर दो, तो आपका ये खुल जाएगा फंक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और माइनस ऑफ x माइनस 1 जब x माइनस 1 लेस देन 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको और सोल्व कर लेते हैं। जब ये 1 को इधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1। ठीक, ये आपका खुल जाएगा ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब देखो ये तो है सिंपल बेसिक तरीका, अब आपको 11th क्लास के हिसाब से सोचना है, अपना माइंड लेवल वहां तक सेट करना है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एक क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जब क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मॉडुलस के अंदर लिखा होता है उसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे आप। ठीक है, जब इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 1 आपका क्या हो जाएगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपकी, जो भी फंक्शन ये डिफाइन होगा, ये किस पे होगा, आपका 1 पे डिफाइन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप यहाँ से देख भी सकते हो ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, 1 पे, कि 1 की राइट साइड वैल्यूज और 1 की लेफ्ट साइड वैल्यूज। ठीक है, फंक्शन किस पे डिफाइन हो गया, 1 पे, 1 की राइट साइड वाली वैल्यूज पे चेक करना है और 1 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज पे चेक करना है। ठीक, इतना ध्यान है। और हमने क्या बताया था कि राइट साइड वाली वैल्यूज पे हमेशा किसका साइन आता है, प्लस का, ये राइट साइड वाली वैल्यूज, ये यहाँ पे 1 लिख लिया हमने, और ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज पे वैल्यू ये साइन किसका आता है, माइनस का। तो हमेशा राइट साइड वाली वैल्यूज पे एज इट इज फंक्शन प्लस के साथ, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज के लिए माइनस, क्योंकि देखो ये 1 है, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये राइट साइड वाली वैल्यूज होंगी, और ये -1 सॉरी 0 भी आएगा बीच में, 0 -1 -2, ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज। तो इन वैल्यूज के लिए जो भी पुट करोगे आप हमेशा ये वाला फंक्शन चेक करोगे, और इन वैल्यूज के लिए ये वाली वैल्यू। ठीक, ये होता है मॉडुलस फंक्शन को खोलने का तरीका। एक दो क्वेश्चन और देख लो ऐसे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब इसमें हम सीधा देखते हैं, सबसे पहले क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1/2, 1/2 आते हैं, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट अब क्या आ गया, 1/2, 1/2 आया, तो यहाँ से क्या हो गया, अब 1/2 के राइट साइड वाली वैल्यूज और 1/2 के लेफ्ट, क्योंकि 1/2 पे फंक्शन डिफाइन, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पे फंक्शन डिफाइन होता है आपका, तो 1/2 पे फंक्शन डिफाइन हो गया आपका। तो यहाँ से 1/2 की राइट साइड वाली वैल्यू चेक करोगे और 1/2 की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चेक करोगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया ये, अब 2x माइनस 1, तो कितना आ गया ये 2x माइनस 1, एज ये प्लस साइन के साथ एज इट इज आता है, जब x की जो ये क्रिटिकल पॉइंट है वो राइट साइड वाली वैल्यूज, राइट का मतलब 1/2 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो राइट वाली वैल्यू के साथ इक्वल्स टू भी आता है 1/2 या उससे बड़ी वैल्यूज के लिए, और यहाँ से माइनस साइन के साथ आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 से छोटी वैल्यूज के लिए। x की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे वो 1/2 से अगर बड़ी है, मान लिया हमने क्या पुट कर ली, x की वैल्यू यहाँ से हमने क्या पुट कर ली, 1 पुट कर ली, पुट x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो 1 क्या 1/2 से बड़ा है, आपको ये देखना, जब 1/2 से बड़ा है इसका मतलब इसमें पुट करोगे, तो यहाँ से इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया, y इक्वल्स टू कितना होगा 2x माइनस 1, इसका मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। और अगर हम आपने मान लिया कि इसे छोटा पुट कर लिया, छोटा पुट करने के लिए हमने पुट क्या कर लिया, एक बार के लिए पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक, आसान से कोई भी पुट कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू किस में पुट करोगे, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 0 माइनस 1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपकी। ठीक,
इस तरह से आप वैल्यू चेक करते हो कि मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले क्या निकालते हो, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको ये पता चल जाएगा फंक्शन किस पे डिफाइन होगा, जो भी क्रिटिकल वैल्यू आएगी उस पे फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो एक बार एक्स उसके सारी राइट साइड वाली वैल्यूज देखनी है और एक बार उसके लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज। राइट साइड में जो भी वैल्यूज आएगी तो वो प्लस साइन के साथ, और लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज आएगी वो माइनस साइन के साथ। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब उसका क्या बनाना था, इसका ग्राफ भी आपको बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो फंक्शन हम एक बार फिर से आगे लिख लेते हैं। यहाँ से क्या बना हमारा y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 2x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 और माइनस ऑफ 2x माइनस 1 जब x लेस देन 1/2। ठीक, तो एक बार हम क्या उठा लेंगे, ये और उठा लेंगे y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 जब क्या है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से देखो x ग्रेटर देन 1/2, इसका मतलब यहाँ से सबसे पहले क्या पुट कर लें एक बार के लिए, x इक्वल्स टू 1 क्योंकि 1/2 से बड़ा है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर से ऐसे लिखो x इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 माइनस 1, और एक x की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, 1/2 भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम। 1/2 पुट करोगे तो 1/2 पुट करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है आपका y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन 1/2 है। तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 1/2 कुछ भी पुट कर लो, 0 पुट कर लिया हमने। 0 पुट करते ही यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 पुट करते y की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे आपने क्या पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया। तो -1 पुट करोगे तो -2 -1 -3 और माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरह से आप कितने पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। अब इनको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, मतलब x और y एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये बना लिया हमने 0 1 2 3 4, यहाँ से -1 -2 -3 सोन ऐसे -1 -2 1 2। ठीक है, जब x की वैल्यू 1/2 है तो y की वैल्यू 0। यहाँ पे हमने ले लिया x की वैल्यू क्या ले लिया हमने 1/2 और y की वैल्यू 0, ये होगी। और जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे पीक निकलेगी, तो वो आपका लास्ट पॉइंट होगा उस ग्राफ। उसके बाद x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया। और इन पॉइंट्स को आप क्या कर दोगे, ज्वाइन कर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 ये है, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। और x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये आपका ग्राफ, ठीक, इस तरह से आपको ग्राफ बना के चलना है। तो ये बार अच्छे से देख लो ग्राफ इसका, फिर आगे हम बताते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो नेक्स्ट सिर्फ मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ ग्राफ। आपने 9th 10th में बहुत बनाए हैं, बार बार मैं इसको बना के नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और नंबर लाइन पे इसको एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारा, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस। हमेशा जो डेफिनेशन आपको लगानी है ये आपको ध्यान रखना है कि वो सिर्फ किस पे लगानी है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर लगानी है। यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन में सिर्फ 2x है, -1 आपका बाहर है तो -1 तो एज इट इज चलेगा, सिर्फ आपको डेफिनेशन किस पे लगानी है, 2x पे लगानी है। ठीक है, अब 2x के लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 2x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 क्या आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब जो भी फंक्शन अब डिफाइन होगा वो किस पे डिफाइन होगा, 0 पे डिफाइन होगा आपका। ठीक है, जब 0 पे डिफाइन होगा इसका मतलब 0 के राइट साइड वाली वैल्यूज, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और 0 से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज मतलब x लेस देन 0। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0। ठीक है, ये इस पे चेक करना है। तो इस पे कैसे निकालोगे, देखो
जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब राइट साइड वाली वैल्यूज है, राइट साइड वाली वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या होता है जो मॉडुलस के अंदर है वो प्लस साइन के साथ एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x क्या हो जाएगा, प्लस के साथ ऐसे 2x आ जाएगा और -1 साथ में है। ऐसे ही लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज, इसका मतलब x लेस देन 0 और उसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। इसका मतलब सिर्फ मॉडुलस में ये वाला है तो ये माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x और -1 साथ में था एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपका खुल जाएगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ओपनिंग की। सिर्फ जो अभी जो मैंने बताई है बार बार लेफ्ट साइड राइट साइड इसलिए बता रही थी मैं क्योंकि यहाँ पे देखो इफ द एक्सप्रेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लिया ये हो गया x-2 या फिर x-9/2 इस तरह से, मतलब ये नहीं होना चाहिए 2 - x। x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रखनी है आपको। अगर 2 - x है तो पहले इसको ऐसे बनाओगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि x-2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या निकालोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकाल के x-2 और मॉडुलस में माइनस क्या देता है, प्लस ही देता है, तो x-2 सोल्व इससे भी हो जाएगा। लेकिन आप इनइक्वलिटी चेंज करने में गलती कर दोगे, वहां पे गलती करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, पूरा अगर आपने मन से सही भी करके आए तो वहां से आपको पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। और गलत क्वेश्चन होते हैं आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इस यहाँ से इस गलती से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के चलो। ठीक है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्वेश्चन करोगे तो वहां से गलती होने के, अब तुम बिल्कुल ही मॉडुलस फंक्शन पढ़ के ही नहीं जा रहे हो अच्छे से, और वहां पे जब कह रहे हो कि मैडम हमारा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में था फिर भी हमसे गलती होगी, आपने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो गलती नहीं होगी। बच्चे प्रैक्टिस करोगे तो गलती कहीं भी नहीं होगी, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन आपको किस में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो वहां से गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, इफ द एक्सप्रेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म देन ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, यही बताया इसमें कि राइट क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में मॉडुलस ओपन्स विद ए प्लस साइन एंड ऑन द लेफ्ट इट ओपन्स विद ए माइनस साइन। जैसे ये खोलना मुझे x माइनस, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है 2, इसका मतलब राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, लेफ्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 2। ठीक है, ऑन द राइट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस ओपन्स विद ए प्लस साइन, प्लस साइन के साथ मतलब प्लस x माइनस 2, और प्लस हम दिखाते हैं नहीं तो इसको हम सीधा कैसे लिख देते हैं कि एज इट इज आ गया x माइनस 2। ठीक है, और ऑन द लेफ्ट इट ओपन्स विद ए माइनस साइन, तो माइनस के साथ ओपन होता है माइनस ऑफ x माइनस, यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें दो फंक्शन है x-1 और x+2। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चेक करने। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1 और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है -2। इनको क्या करना है, लाइन पे दिखा देना है। अब ऐसा नहीं करना कि पहले ही 1 आ रहा है बाद में -2 आ, तो आप पहले 1 लिख दिया बाद में -2, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग दिखाना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि नंबर लाइन में -2 पहले आता है 1 पहले आता है तो बेटा आप मैथ्स पढ़ने के लायक तो है ही नहीं, फिर मैथ्स तो आप वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, इधर -2 और इधर क्या आ गया 1, ये 0 इसके राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ठीक, अब उसके बाद देखो आपको देखना है यहाँ पे 3 सेक्शंस बन गए, एक ये सेक्शन है, एक से सारे बड़े, दूसरा सेक्शन क्या है, एक तो ये ए सेक्शन हो गया, दूसरा सेक्शन क्या है कि -2 और 1 के बीच के, अब तीसरा सेक्शन क्या है -2 से सारी छोटी वैल्यूज। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक सेक्शन तो आपका क्या आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है ये भी मैं बताऊंगी अभी। यहाँ से सेकेंड सेक्शन आपका क्या आया -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, और यहाँ से थर्ड सेक्शन x लेस देन माइनस, ये वाली वैल्यूज के लिए। अब देखो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तीनों सेक्शंस के अंदर, तो तीनों सेक्शन के अंदर वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखना है। सबसे पहले किस पे देख लेते हैं, इस वाले पॉइंट पे 1 पॉइंट। ठीक है, 1 से सारी इधर वैल्यूज देखनी है। अब मैं ऐसे खड़ी हूँ, देखो 1 से सारी इधर वाली वैल्यूज, इधर वाली वैल्यूज इसका मतलब 1 की आपको किस में चेक करनी है, राइट साइड में। ठीक है, जब 1 के राइट साइड में है तो इसका मतलब -2 पॉइंट इधर है, तो ये वाली वैल्यूज इसकी तो ऑब्वियस सी बात है कि राइट साइड में ही है। ये चीज आपको समझ में, अगर ये आ गई ना तो इसको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। देखो इस पॉइंट पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उन हर एक पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट से शुरू कर, सॉरी राइट से शुरू कर दो इधर से। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1 है,
ये 1 पे इसके राइट साइड की इधर वाली वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले हम। इधर ये 1 के ये वाली वैल्यूज 1 के किस में है, राइट साइड में, और -2 पॉइंट इधर है, तो ये वाली वैल्यूज -2 की ऑब्वियस सी बात है किस में है, राइट साइड में। जब राइट साइड में, इसका राइट साइड में फंक्शन कैसे खुलता है, एज इट इज प्लस साइन के साथ, मतलब जो जैसा है फंक्शन के अंदर वैसा का वैसा आ जाएगा, साइंस में कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x-1 और प्लस x+2 एज इट इज आ जाएंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस बी वाले सेक्शन में, बी वाला सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन किसके, 1 के तो किस में है, लेफ्ट साइड में, और -2 के किस में है, राइट साइड में। 1 के किस में है, ये लेफ्ट साइड में, और -2 के किस में है, ये राइट साइड में, ठीक है। जब 1 के लेफ्ट में और -2 के राइट में, लेफ्ट में किसके मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है, माइनस साइन के साथ, और राइट में कैसे आता है, एज इट इज आता है, जो भी साइन है वो एज इट इज, मतलब प्लस साइन के साथ खुलता है, ठीक है। तो जो भी साइन होगा वो एज इट इज आ जाएगा। तो वहां से क्या हो गया, 1 के तो लेफ्ट साइड में, इसका मतलब 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ आएगा, और -2 की किस में है, राइट साइड में, -2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -(x-1) प्लस x प्लस ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद थर्ड सेक्शन बच गया। थर्ड सेक्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये -2 इधर है, -2 के किस में है, लेफ्ट में, ठीक है। जब -2 के लेफ्ट में, तो 1 तो इधर है, ऑब्वियस सी बात है, इसके तो किस में है, लेफ्ट में ही है। तो इसका मतलब दोनों के लेफ्ट में है, इसका मतलब दोनों साइन किसके, दोनों पोर्शन किससे खुलेंगे, माइनस साइन के साथ खुलेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, (x-1) और (x+) ये आ जाएगा। ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया तो मॉडुलस फंक्शन में आप कभी भी मार नहीं खाओ। एक बार देख लो इसको अच्छे से। यहां से हम मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, कहाँ लिखे हम इसमें, मॉडुलस फंक्शन हमने कैसे लिख लिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, y नाम दे दिया, y इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हर एक के लिए डिफाइन कर लो। एक बार तो क्या था आपका, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये इक्वल्स टू वाला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है, यहाँ यहाँ पे इक्वल्स टू लगा है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगा है, फिर यहाँ पे इक्वल्स टू लग रहा है, यहाँ पे नहीं लग रहा है। हमने अभी तक की डेफिनेशन में क्या देखा था कि जब भी आप राइट साइड वाली वैल्यूज देखते हो उसी में इक्वल्स टू का साइन लगाते हो, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज में इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाते हो, ठीक है। तो जो भी राइट साइड वाली वैल्यूज देखोगे जिस पॉइंट पे, उस पे इक्वल्स टू, इसका मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, इसके राइट में, राइट साइड वाली वैल्यूज के लिए इक्वल्स टू का साइन आ गया। ये वाला पोर्शन क्या है, 1 के लेफ्ट में, इसलिए यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, लेकिन -2 के किस में, राइट में, तो यहाँ से इक्वल्स टू का साइन लग गया, ठीक। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही यही कंसेप्ट किसी ने जब लगाया होगा तो यही सोचागा कि राइट में ये हो गया, लेफ्ट में हो। ये सिर्फ याद रखने का तरीका कि राइट में इक्वल्स टू का साइन भी आएगा, लेफ्ट में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, (x-1) और प्लस x+, फिर उसके बाद क्या है, -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, ठीक है। इसके लिए चेक कर रहे तो ये आ जाएगी आपकी ((x-1) और प्लस x+, उसके बाद x लेस देन -2, उसके लिए क्या वैल्यू आई आपकी, ((x-1) और ((x+) ये हो गया आपका, ठीक। ये फंक्शन आपका आ गया, ये खुल के ये आया। अब ये खुल के ये आया, उसके बाद आपको क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसको पहले क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, (x-1) प्लस x+2, इसका मतलब कितनी आ गई, 2x+1। यहाँ से कितनी आएगी, ((x+1), ये क्या खुलेगा, ((x+1) और प्लस x+2, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 3। यहाँ से कितना खुलेगा, ((x+1) ((x-2), तो कितना आ गया, माइनस का 2x माइनस का 1। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिख लेते हैं, f((x) इक्वल्स टू 2x + 1, 2x + 1
जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, p जब -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, और -2x -1 जब x लेस देन -2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखें, सबसे पहला क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 1 और उससे बड़ी आपको पुट करनी है यहाँ पे। तो x की पुट कर देंगे, उसके लिए y की आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इस तरह से कर लोगे आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है y इक्वल्स टू 3 है, जब -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, इसका मतलब जब x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में, तो एक फिक्स वैल्यू आपकी 3, वो 3 ही रहेगी हमेशा, कांस्टेंट सीधी लाइन आ जाएगी। उसका नेक्स्ट पोर्शन है y इक्वल्स टू -2x -1, जब x की वैल्यू क्या है लेस देन -2, इसका -2 से आपको छोटी वैल्यूज पुट करके चलती। तो x की वैल्यू हमने पुट कर ली, सबसे पहले -3 पुट कर ली, -3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 6 और -1 5, -4 पुट कर ली, कितना आ जाएगा। इस तरह से ये टेबल बन जाएगी। अब इन तीनों को किस पे बना लो, ग्राफ बना लो एक्स वाई एक्सिस पे। एक्सिस पे ग्राफ देखो, सबसे पहले हमने ये बना लिया, ये हो गए 0 1 2 3 4 5 6। देखो मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, वरना अगर मैं आराम आराम से आपको बताने लगी चीजें तो फिर लंबा आपके लिए ही, आप देखोगे नहीं एक बार में पूरा, और फिर कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो। इस वजह से हम फटाफट पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहां से देखो, सबसे पहले x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो यहां से क्या आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5। तो ये दो लाइन से मिलती है, 2 पॉइंट से मिलती है कि ये लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट से मिलती है, एक सिंगल ही लाइन बनती है आपके हमेशा। अब उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 1 के बीच में जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 3। जब -2 और 1, ये वाला पोर्शन है कंप्लीट, और यहाँ तक है, यहाँ तक -2 और 1 के बीच में। ठीक है, इस पोर्शन में कितना है, y की वैल्यू कांस्टेंट कितनी चल रही है -3 चल रही है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब उसके बाद है x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5, यहाँ से आ जाएगा। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 जो भी आएगी वो ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो ये वाला, इस तरह से आपको क्या बना, एक बोर्ड टाइप ग्राफ बन गया किसका, जो फंक्शन हमारा क्या था, मॉडुलस ऑफ x -1 और मॉडुलस ऑफ x + 2। ठीक है, तो इस तरह से एक बोर्ड टाइप आपका ग्राफ बन जाएगा। अगर दो आपके पास फंक्शन दिए हुए हैं तो हमेशा आपका बोर्ड टाइप ग्राफ ही बनेगा, और 3 फंक्शन है, उस तरह से आपके जितने भी फंक्शन है, 3 फंक्शन होंगे तो कुछ इस टाइप से चलता चला जाएगा, मतलब ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर मतलब जैसे भी 3-4 करो आपके ऐसे बनते चले जाएंगे। ठीक, तो वहां से आपका आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ आपको अच्छे से पहले से बनाने आते हैं, सिर्फ आपको मॉडुलस फंक्शन आपको क्या आना चाहिए, खोलना आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप घर से करना। देखो अब ये है, यहां से देखो खोलना, तो सबसे पहले यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है -2, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना है 0। इनको आपने किस पे दिखा लिया, इस लाइन पे दिखा लिया, तो ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया 0, और ये क्या हो गया आपका। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला 1 के राइट साइड में, ये 1 है, इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में चेक करोगे तो 0 का भी ऑब्वियस सी बात है राइट साइड में है, और -2 के भी ऑब्वियस सी बात है ये राइट साइड में है, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, जब सभी के राइट साइड में, और राइट साइड में कैसे आती है, एज इट इज आती है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, y = एज इट इज आएगा तो x -1 प्लस, बाहर के साइन चेंज नहीं हो जाएंगे, एज इट इज रह जाएंगे, x -1 प्लस x + 2 और -2x। ठीक है, अब उसके बाद इस वाले पोर्शन में ये a, 4 सेक्शन बने यहाँ पे, ये b, ये c और ये d।
अब इस वाला पोर्शन कौन सा, 0 से लेके और 1 तक। जब 0 से 1 के बीच में हम चेक करेंगे तो ये 0 से ये वाला पोर्शन जो है वो किसके है, 1 के लेफ्ट साइड में, ठीक है। 1 के लेफ्ट साइड में, 0 के राइट साइड में। 0 के राइट साइड में इसका मतलब -2 के भी राइट साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब 0 और -2 के तो एज इट इज आएंगे, और 1 पे लेफ्ट साइड में तो 1 का साइन चेंज होके आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू ये 1 का पोर्शन है और ये -2 और 0 का, तो ये तो एज इट इज आएंगे और इसका साइन चेंज होके आएगा। तो क्या आ जाएगा, -(x - 1) प्लस x प्लस 2 और -2x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन थर्ड वाला -2 से 0, -2 से 0 देखोगे तो -2 के तो किस में है, ये राइट साइड में है, 0 के किस में है, लेफ्ट साइड में। जब 0 के लेफ्ट साइड में है ये पोर्शन, ये कंप्लीट, तो इसका मतलब 1 के तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में है, तो 1 के भी लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज होगा और 0 वाले का साइन चेंज होगा। -2 के राइट साइड में तो ये वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू इसका साइन चेंज हो जाएगा, 1 के लेफ्ट में है, इसके राइट में तो एज इट इज रह जाएगा, और इसके भी लेफ्ट में तो ये साइन चेंज, माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2, ठीक है। अब उसके बाद इसके लेफ्ट में, -2 के लेफ्ट में, -2 के ये वाला पोर्शन कंप्लीट लेफ्ट में है, तो इसका मतलब 0 के तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट में, और 1 के भी किस में है, लेफ्ट में। हर एक के लेफ्ट में, इसका मतलब हर एक का क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -(x - 1) -(x प्लस 2) और +2x, ठीक, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मॉडुलस फंक्शन खोलना है। मॉडुलस फंक्शन खोलने के बाद इनको आप उसमें लिख भी सकते हैं, जैसे हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, y इक्वल्स टू एक बार 1 के राइट साइड में, इसका मतलब 1 के राइट साइड में क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, उसमें ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, क्या वैल्यूज आएंगी, x - 1 प्लस x प्लस 2 और -2x, ठीक है। फिर सेकंड क्या था, ये वाला पोर्शन है, और ये क्या हो जाएगा, 0 के राइट साइड में, इसका मतलब इक्वल्स का साइन 0 के पास लगेगा, 1 के लेफ्ट साइड में वहां पे इक्वल्स का साइन नहीं लगेगा। तो ये पोर्शन क्या है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इसका मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 0 इज लेस देन x, 0 इज लेस देन x और लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी सारी, -(x - 1) प्लस x प्लस 2 और -2x। अब नेक्स्ट थर्ड सेक्शन ये है, -2 और 0 के बीच में, तो ये क्या है, -2 से तो राइट साइड में, इसका मतलब -2 के पास इक्वल्स का साइन आ जाएगा, और 0 के लेफ्ट में 0 के पास इक्वल्स का साइन नहीं आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -2 से 0 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, ये -(x - 1) और प्लस x प्लस 2 और +2x। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन बच गया, और ये क्या है, 2 -2 के लेफ्ट में है, और कोई आगे वैल्यू बची नहीं है, तो -2 के लेफ्ट में, इसका मतलब x लेस देन -2, कितना आ गया यहाँ से, -(x - 1) -(x प्लस 2) और +2x, ये हो जाएंगे आपके ये वाला फंक्शन खुल के ये आ जाएगा। इनको आप सोल्व कर लो ब्रैकेट खोल के, ठीक। वहां से आपके पास वही सेम लीनियर इक्वेशंस बनेगी, y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, और इंटरवल्स ये x की वैल्यूज है, x इसके लिए सिर्फ x की वैल्यू 1 से बड़ी आपको पुट करके चेक करनी है, इसके लिए 0 से 1 के बीच में ही चेक करनी है x की वैल्यूज के लिए, यहाँ से -2 से 0 के बीच में ही चेक करनी है, और यहाँ से x की लेस देन -2 के लिए ही देखना है, उससे ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे, x² - 1, ये आप मेरे को बताएंगे कैसे सोल्व होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर अभी तो आपने लीनियर सोल्व किया, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो आप सोल्व करके मुझे बताएंगे, नहीं सोल्व होगा तो हम नेक्स्ट में देखें। अब बात आता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो स्क्वायर रूट फंक्शन आपका क्या होता है वो देखते हैं। देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये ऐसे लिखा हुआ है x², तो ये हमेशा क्या बनता है, मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस का मतलब हमेशा कैसी आती है, मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव।
इसका मतलब क्या हुआ आपका कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा जब भी स्क्वायर रूट किसी पे लगा होता है वो आपके पास हमेशा कैसी वैल्यू देता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, वहां से नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं आती है। कई बार आप कर देते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ गया आपका +-2, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका क्या आ गया +-3, जो कि आपका गलत है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर रूट कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आता है, हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 = 3, ये वैल्यू होती है हमेशा, क्योंकि सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ x ये क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होता है = मॉडुलस ऑफ x, और मॉडुलस हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब जब भी किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट लगा होगा तो वहां से क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। वो जो आप करते हो वो ये होता है कि x² क्या दे दिया आपके पास, 4 दे दिया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू किसकी निकालो, आप x की वैल्यू निकालो। तो ये आप स्क्वायर हटा के इधर लेके आओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर हट के यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा तो उससे पहले आता है प्लस और स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो ये है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ये फंक्शन है, ये वैल्यू आपकी क्या देगा 2, तो x = +-2। इसने तो सिर्फ a की वैल्यू दी क्या 2। ठीक, इसके लिए आप क्या करते हो, देखो यहाँ से इतना ये लंबा प्रोसीजर बचने के लिए आप यहाँ पे सीधा करते हो, ये क्या हो जाएगा x² - 4 = 0, ये क्या हो जाएगा x + 2 × x - 2 = 0। यहाँ से x = क्या वैल्यू आई 2 और -2। ये लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए आप सीधा कर देते हो x = +-2। वो +-2 क्यों आया आपको, क्योंकि x² है, स्क्वायर इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, और वहां से क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब कितने रूट्स आएंगे उसके, x की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे तभी तो 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक, तो यहाँ से जब भी हमेशा स्क्वायर हट के इधर रूट लगता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, +-, ना कि रूट की वैल्यू +- में आती है। रूट की वैल्यू हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। तो ये आप भूल जाओ, कुछ भी होता है उसके बाहर +- लगता ही है, और ये रूट वाली वैल्यू क्या देगा आपको, +2, तो ये वैल्यू x = 2 और माइनस, ये होता है आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम, कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। देखो कैसे करोगे, यहाँ से क्या लिखा हुआ हमारे पास 9 - 6a + a² प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 9 + 6a + a²। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, a² मतलब a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 × 3। ठीक, प्लस यहाँ से क्या लिख लिया, a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a² + b² - 2ab, इसका a - b का होल स्क्वायर, तो a - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, इसका a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अभी हमने देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर x² लिखा हो तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x। इसका मतलब यहाँ से कितनी वैल्यू आई आपके, मॉडुलस ऑफ a - 3 और प्लस मॉडुलस ऑफ a + 3, ये आपका सिंपल बन गया। अब यहाँ से वही आपका इसके ऊपर कितना आएगा, एक वैल्यू तो कितनी क्रिटिकल पॉइंट आई -3 और एक आई क्रिटिकल पॉइंट 3, तो यहाँ से वही आपके 3 सेक्शन बने, a, b और c। तो एक बार इसके लिए चेक करोगे, एक बार इसके लिए चेक करोगे और एक बार इसके लिए चेक करो, और आपको वैल्यू किसके लिए देखनी है, a <-, इसका मतलब आपको c सेक्शन वाली वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, और ये आपने बार बार खोलना देख लिया कैसे क्या बोलते हैं, तो ये आप कर लोगे। एक क्वेश्चन और फटाफट देख लो, यहाँ से देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 स्क्वायर रूट ऑफ x - इसको खोलना, देखो बताओ फटाफट करके बताओ कैसे खुलेगा ये। देखो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या कर लूँ, इसमें एक ऐड कर लूँ और एक माइनस कर लूँ, तो एक ये माइनस कर लिया, और +1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x -1 + 1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, ये 1 ही ऐड कर लिया और 1 ही हमने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 और उसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या बचेगा, x - 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, प्लस में इसका, प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस में 2 × स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, ऐसे इसमें लिख लिया हमने,
स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, ये माइनस b का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो यहाँ से आपके फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये मॉडुलस में हटेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और प्लस 1 मॉडुलस में, यहाँ से क्या आ जाएगा मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 और माइनस, ये आपका सिंप्लीफाई होके एक्सप्रेशन ये बचे। ठीक है, तो एक बार देख लो अच्छे से। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।